प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, हम नकली गुरु को क्यों नहीं छोड़ पाते? हमें पूरा बोध होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते। हमारा अंदर का डर जो हमें डराता है कि अगर हम गुरु को छोड़ देंगे तो हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है गुरुदेव? आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। प्रणाम आप सभी को। प्रश्न पूछा है कि हम नकली गुरु से मुक्त क्यों नहीं हो पाते बोध होने के बाद भी। बोध होने के बाद भी ऐसा नहीं कह सकते। बोध होने के बाद तो हम मुक्त हो जाते हैं। बोध होने के बाद भी तो फिर हमें बोध हुआ नहीं, पूरा बोध नहीं हुआ। हम नकली गुरु को क्यों नहीं छोड़ पाते? अभी हम नकली गुरु को छोड़ देते हैं। मैं कुछ जीवन में घटी घटनाओं के बारे में आपको बताता हूं जो रोज घट रही हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं, फिर हम गुरु को ले आते हैं। तो पहले समझें कि इस जगह पर, मतलब इस दुनिया में, खास तौर की हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान में हूं तो हिंदुस्तान की बात करूंगा, बाहर का तो मुझे शायद नहीं पता और हो सकता है बाहर ऐसा हो भी नहीं। यहां पर जो है कंपाउंडर मतलब डॉक्टर की दुकान में काम करने वाला हेल्पर, जो कंपाउंडर जो है वो भी डॉक्टर बन जाता है। यहां पर झोला छाप डॉक्टरों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनको डॉक्टर, जिन्होंने एमबीबीएस तो नहीं करा है, जिन्हें मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा नहीं पता है, मगर वो है डॉक्टर। किन लोगों के लिए? जिनको सस्ता डॉक्टर चाहिए, जिनको फ्री का डॉक्टर चाहिए। अब इनको भी ये बोध होता है कि ये एमबीबीएस तो नहीं है, बोध होता है, मगर वो उसे छोड़ नहीं पाते। अब क्यों नहीं छोड़ पाते? अब जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, अब एक डॉक्टर के पास तुम चले जाओ, उसने डिग्री ली है, मेहनत करी है, उसे नॉलेज है, तो वो पहले 1000 रुपया 500 रुपया तुमसे लेगा और फिर वो दवाई नहीं दे रहा, वो पेपर पे लिख देगा ये दवाई जाके बाहर से ले लो। अभी 500 रुपया तो डॉक्टर ने लिया, अभी 500-600 रुपए की दवाई तुम बाहर से लोगे, 1000 रुपया सीधा चला गया। अभी जो तुम झोला छाप के पास गए, उसने क्या करा, 100 रुपया लिया, दवाई भी दे दी। अब महंगा डॉक्टर, सस्ता डॉक्टर, फ्री का डॉक्टर, अब तुम छोड़ो कैसे इसको? इसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ना चाहोगे तो भी ना छोड़ पाओगे, बोध होने के बाद भी ना छोड़ पाओगे। ऐसे ही तुम समझो, आध्यात्मिक गुरु, मुफ्त का गुरु, जाना नहीं, वहां पर जाकर साधना नहीं, वहां जाना है भंडारा खाना, चलो दाल रोटी चावल घर के लिए भी ले आओ, भर लो, है ना, वहां भंडारा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आध्यात्मिक गुरु मुफ्त का। अब इसको छोड़ के तुम एक ऐसे गुरु के पास जाने की कल्पना कैसे कर सकते हो जो कहेगा कि भैया पैसा भी लगेगा, यहां पर तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, डांट भी सुननी पड़ेगी, और मैं तुम्हारी मौत के बाद या तुम्हारी मौत में खड़ा नहीं होऊंगा, तुम्हें ही सब फेस करना पड़ेगा। अब इतनी सारी मुसीबतें, तुम सच्चे गुरु के पास जाओगे कैसे? तुम उसी को पसंद करोगे ये जानते हुए कि वो कुछ काम नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि 3 बजे उठो सिमरन कर लो, 4 बजे उठो ये कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में ये कर लो। तुम्हें पता है हो कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। आज भी, अब भी, इस समय भी तुम दुखी हो। और मजेदार बात है, आज भी इस समय भी तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो। उम्र निकल गई है, अब भी ढूंढ रहे हो, मगर गुरु नहीं छूटेगा तुमसे, गुरु नहीं छूटेगा, क्योंकि गुरु ने बताया है कि मैं मृत्यु के बाद भी मिलूंगा तुम्हें, मैं 10वें द्वार से आगे ले जाऊंगा, 20वें द्वार पे। ये तुम्हारे अभी घर के द्वार तक तो आया नहीं, ये तुम्हें 10वें द्वार से भी आगे ले जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं छूट रहा तुमसे? क्योंकि तुम छोड़ना नहीं चाहते हो।
छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। जब तक हम झोला छाप डॉक्टर को, अब ये झोला छाप डॉक्टर को छोड़ नहीं पाओगे, कितना भी समझ आ जाए। मगर हाँ, जब तक घर में 2-4 मौत ना हो जाए झोला छाप डॉक्टर की वजह से, तब तक नहीं छोड़ पाओगे। अब पता लगा बाप दादा जो है यही मंत्र पढ़ते पढ़ते मर गए, कुछ हुआ ही नहीं उनको। अब ये पता लगा कि बाप दादा जो मंत्र पढ़ रहे हैं, माँ मंत्र पढ़ रही है, सन्यास ले लिया है, नाम दीक्षा ले ली, जो भी कुछ है वो ले लिया, मगर अभी भी वो उन्हीं वासनाओं में फंसे हुए हैं। मौत करीब आ गई, वो वासना से निकल ही नहीं पा रहे, शरीर खराब हो गया। अब भी मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, और गुरुजी को कुछ पता ही नहीं। गुरुजी खुद ही भाग रहे हैं, बीमारी ठीक करो भैया, जल्दी ना मर जाए। अब ये बोध जब तुम्हें होगा, तुम अपने घर में ये देखोगे, जब तुम्हें अपने घर में दिखाई देगा कि मेरे घर वाले कहां परेशान हो रहे हैं, इनको कुछ घटा ही नहीं अभी तक, तब तुम उस झोला छाप डॉक्टर से, मतलब उस ढोंगी गुरु से मुक्त हो पाओ। जब तक 2-4 मर ही ना जाए तब तक, या जब तक 2-4 गुरु तुम्हारा शोषण करके जूस ही ना तुम्हारा चूस ले, तुम्हें खाली ना कर दे, तब तक तुम सही गुरु के पास नहीं आ सकते। और मैं ये कहूंगा, ये खेल भी बड़ा मजेदार है। अच्छा है जब तुम सही गुरु के पास आओ तो बिल्कुल शुद्ध होकर आओ, ताकि अब ये कह पाओ कि हमें मुक्ति ही चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम नकली गुरु या ढोंगी गुरु से कैसे बच सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो जो झूठ बोलेगा उसे बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी, और वो प्रतिपल तुम्हें नया दिखाई देने लगे। वो कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, और जो सच बोल रहा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो कभी नया नहीं दिखाई देगा। सत्य को ओढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सत्य अपने आप को छुपाएगा कैसे? असत्य कभी प्रकट होगा ही नहीं, वो चीजें ऊपर से ओढ़ता रहेगा। वो तुम्हें बताएगा पृथ्वी को बचाओ, मिट्टी को बचाओ, शरीर को बचाओ ताकि तुम मुक्त हो पाओ। ये सब नहीं, वो बताएगा और कुछ। ये काम कर लो, हमेशा जवान रहो, खुद चाहे वो बूढ़ा हो गया होगा, खुद चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो गया, वो बताएगा तुम ये काम कर लो, हमेशा जवान रहो। इनसे तुम कैसे बचो? और जवान रहने की तो सभी को इच्छा है। एक बूढ़ा आदमी बता रहा कि तुम ये काम करो और जवान रहोगे। तुम इतना भी ना समझ पाओ कि गंजा आदमी कह रहा है ये तेल लगाओ तो सर पे बाल आ जाएंगे, तुम इतना ना समझ पाओ तो तुम क्या समझोगे? हद हो गई तुम्हारी। तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि दिमाग बेचना पड़ा, तो सबसे ज्यादा रेट का जो दिमाग बिकेगा, तुम समझ सकते हो किसका बिकेगा? जिसने यूज ही नहीं करा, इस्तेमाल नहीं हुआ, उसी का बिकने वाला। तो तुम ये तो सोचो, एक बूढ़ा आदमी कह रहा तुम जवान रहोगे, कैसे? वो खुद क्यों नहीं रह पाया? थोड़ा सोच। बड़ा मुश्किल है झूठे गुरु से मुक्त होकर एक सही गुरु के पास पहुंच जाना, बड़ा मुश्किल है। मगर अगर बोध तुम्हें हो रहा है तो तुम देखोगे अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, और उसके पास जाते हुए लोगों को क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहा मार्केट से ये किताब मत खरीदना, ये किताब मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है मगर उसमें कुछ नहीं है, ये किताब खरीदो, मेरे आश्रम से 1000 रुपए की मिल रही है। उसके आश्रम में जो 1000 की किताब मिल रही है उसमें बहुत कुछ है। सोचो, ये किताब बेचने वाला है या आध्यात्मिक गुरु है? थोड़ा समझो, और मौत आए उससे पहले जाग जाओ, ये जरूरी है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।